हेलो भाया। तो स्वागत करते हैं अपने एनसीईआरटी बुक को जो एक्सप्लेन करते हैं उस वाले सीरीज़ में। तो शुरुआत करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन जहाँ छूट गया था उसके बाद से। तो आज का हमारा टॉपिक है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले चलो इसका शुरुआत करते हैं। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। सोल का मतलब होता है मेन, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है सबसे मेन मेंबर है किंगडम मोनेरा का, ठीक है। यहाँ पे दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब बैक्टीरिया लगभग सभी जगह पाया जाता है। अगर आप देखोगे तो रेत में पाए जाएंगे, समुद्र में पाए जाएंगे, बर्फ़ में पाए जाते हैं। इवन अगर आप मुट्ठी भर बालू भी उठाओगे तो उसमें भी 1000 से 100 बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। कहने का मतलब है कि आप अगर एक मुट्ठी अगर बालू उठाते हो आप, तो इसमें भी हंड्रेड्स ऑफ मतलब 100 से ज़्यादा या 100 बैक्टीरिया मिल जाएंगे आपको। दे अल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं विचित्र, मतलब कि नहीं होता कि एक सही कंडीशन नहीं होता, वो ऐसे वाले कंडीशन में भी रह सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन, जो कि कंडीशन फेवरेबल ना हो, ऐसे ऐसे जगह पे पाए जा सकते हैं। सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट में पाए जाएंगे, रेगिस्तान में पाए जाएंगे, स्नो बर्फ़ वाले एरिया में पाए जाएंगे जाके आइसलैंड बोलते हैं, या लिपार्ड वगैरह पाए, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, पोलर बियर, ये पाए जाते हैं। डीप ओशियन, जो ओशियन होता है उसके सबसे नीचे ही पाए जाएंगे, वहाँ पे भी ये मिल जाएंगे आप। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, जहाँ पे बहुत कम लाइफ पाया जाता है। मैनी ऑफ देम लाइव इन और अदर ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो कि किसी के ऊपर या किसी में पाए जाते हैं एज अ पैरासाइट, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरा हाथ है, ये हाथ को एक ऑर्गेनिज्म मान लो। अगर ऑर्गेनिज्म के ऊपर में पाया जाएगा ना तो ये ऑन हो जाएगा ये ऑर्गेनिज्म। यही मेरा बॉडी के अंदर है, अगर ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाया गया बैक्टीरिया तो इसे क्या बोलेंगे, ऑन। और इसके बॉडी के नीचे पाया गया तो इसे क्या कहेंगे, इन, मतलब इनसाइड द बॉडी, इसे कहेंगे इन। और आउटसाइड द बॉडी मतलब ऑन, तो ये हो जाएगा पैरासाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हाँ, अब आते हैं नीचे इसके सेकंड पैराग्राफ। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। देखो बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में बांटा गया है शेप के बेसिस पे। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा देर के लिए शायद कभी कभी नहीं भी याद रहता, लेकिन ये जरूर आपको होगा कि विब्रियो जो होता है कॉमा शेप होता है, तो आपको माइंड में ये क्लिक करेगा ना कि कॉमा शेप होता है, तो कहीं ना कहीं आप को रिलेट कर पाओगे कि नहीं बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में बांटा तो गया, लेकिन शेप आपको शायद में भी याद रहे या ना रहे, तो उसके हिसाब से विब्रियो किसी भी 4 में से किसी को भी आप याद कर सकते हो, मतलब ये 4 में से किसी को भी आप याद कर सकते हो। तो आपको विब्रियो सबसे आसान से याद रहेगा, कॉमा शेप, तो इससे आपको याद आ जाएगा शेप में बांटा गया था, शेप के बेस्ड पे। आगे वाले द स्पायरिकल कोकस, ये ऊपर वाला कोकस जो है सिंगुलर, यानी कि एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर, सिर्फ एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और कोकाई एक से ज़्यादा को रिप्रेजेंट कर, उसी तरह फिर रोड से बैक्टीरिया, रोड से बेसिलस, ठीक है। द कॉमा से विब्रियाई, कॉमा से विब्रियाई 3 हो गया। एंड द स्पायरिलम, स्पायरलम, ठीक है, ये हो गया। डिफरेंट बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के बैक्टीरिया, ये शेप के बेस पे बांटा गया। अब आते हैं इसके दूसरे आगे वाली बात। देखो आगे फिर क्या है, थ्रू, हालांकि बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। आप जब बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को देखोगे माइक्रोस्कोप में, या फिर हो सके किताबों वगैरह में, जो आगे आप हायर स्टडीज़ में हो सके, या फिर क्या बोलते हैं रेफर बुक नहीं होता, उसमें आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिया होगा, वो देखने में काफ़ी आसान होता है, सिंपल होता है। लेकिन जब उसकी स्टडी की जाती है उसका फंक्शन के बारे, या फिर उसके क्या बोलते हैं बिहेवियर के बारे में, वो कैसा वर्क करता है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। यही बोलना चाह रही है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को आप कंपेयर करोगे,
बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, ये लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉपी है, उसमें मैंने लिख रखा है। देखो, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मेटाबॉलिक अगर आप पढ़ोगे लिविंग वर्ल्ड में तो मेटाबॉलिक का मतलब होता है सम ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उसे सम ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कहने का मतलब जितना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन चलेगा हमारे बॉडी में उतना ज़्यादा डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हो गया भैया केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन किस प्रकार होता है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में? एक होता है अनाबोलिज्म, अनाबोलिज्म, ठीक है। दूसरा होता है कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब होता है बनाना, फॉर्मेशन करना, ठीक है। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है। तो यही होता है। तो अब कहीं ना कहीं ये बनाना तोड़ना जो है खाने से रिलेटेड आ गया, खाना से। तो खाने का मतलब क्या हो गया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये बोलना चाह रहा है कि जितना ज़्यादा तरीके से वो न्यूट्रिशन लेगा, मतलब जितना ज़्यादा तरीके से वो खाना बना सकता है, उसे ही क्या वो कह लेंगे? अल्टीमेटली मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। जितना ज़्यादा खाना बनाएगा उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा, उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगा, यानी केमिकल रिएक्शन चलेगा। जितना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा खाना बनाएगा उसको उतना ज़्यादा बनाना होगा, तोड़ना होगा, फिर उतना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन चलेगा, फिर जितना केमिकल रिएक्शन चलेगा उतना मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होगा। हाँ, अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का आप देखोगे तो उनमें से बैक्टीरिया या मोनेरा जो है ऑटोट्रॉपिक यानी खुद से भी खाना बना सकता है, ठीक है। कीमोट्रॉपिक यानी कि केमिकल का यूज़ करके, यानी कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट का यूज़ करके वो भी खाना बना सकता है। दोनों ही फोटोसिंथेसिस के फॉर्म हैं। और हेट्रोट्रॉपिक ये डिपेंड करता है दूसरों पे, डिपेंड ऑन अदर, ये दूसरों पे निर्भर करता है खाना का। बाकी जो प्लांट हो गए, प्लांट होगा ये सिर्फ ऑटोट्रॉप पाया जाता है, इसमें ऑटो, प्लांट वगैरह में ऑटोट्रॉप, सिर्फ ऑटोट्रॉप पाया जाता है। और एनिमल में तो आप जानते ही हेट्रोट्रॉप हो गया, हीटेरोट्रॉप, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। हाँ, देखो फंगाई का भी क्या हो गया ना कि हेट्रोट्रॉपिक फॉर्म हो गया, यानी कि सिर्फ ये एक ही तरह से भोजन बना पा रहे हैं, ये भी एक ही तरीके से भोजन बना पा रहे हैं, मतलब सिर्फ दूसरों पे निर्भर रह गए। और ये भी जो है सिर्फ एक ही तरीके से खाना बना पा रहा है अपने से ही। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? 3 प्रकार से भोजन बन रहे हैं, जिसमें कि ज़्यादा प्रकार से भोजन बन रहे हैं, यानी कि ज़्यादा प्रकार से न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो ज़्यादा प्रकार से केमिकल रिएक्शन हो, तो ज़्यादा प्रकार से केमिकल रिएक्शन तो ज़्यादा प्रकार से डाइवर्सिटी पाई जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मैंने समझा दिया कि सब बैक्टीरिया एज ए ग्रुप, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है। हाँ, उसके बाद आ जाता है सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कि ऑटोट्रॉप है, कहने का मतलब ये खुद से अपना भोजन बना सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दैट इज बैक्टीरिया, हाँ, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ये क्या कर सकते हैं? अपना भोजन दूसरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना सकते हैं, ठीक है। दे मे बी फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। ये ऑटोट्रॉप तो हो सकते हैं, लेकिन 2 प्रकार के ऑटोट्रॉप हो सकते हैं। एक तो हो सकता है केमिकल के फॉर्म में हो सकते हैं, और एक होता है लाइट के इस्तेमाल करने से फॉर्म हो सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप कह गया। दो प्रकार के, ठीक है। हाँ, वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया और हेट्रोट्रॉप, ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रॉप यानी कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अब दूसरों पर डिपेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भोजन खुद से नहीं बनाएंगे। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, और डेड ऑर्गेनिज्म मैटर पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड करते हैं खाना होने के लिए, डेड ऑर्गेनिज्म। हाँ, अब आ जाते हैं आर्की बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, ये बैक्टीरिया जो है कि स्पेशल है। आर्की बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, ये जो बैक्टीरिया स्पेशल है, ऐसा देखते आगे क्या है इसके बारे में।
सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। ये कहना ये चाह रहा है ये जिंदा ऐसा ऐसा जगह रह सकता है जहाँ की बहुत ज़्यादा बुरा कंडीशन है, बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटाट है, बहुत अलग अलग हैबिटाट, बहुत ख़राब ख़राब हैबिटाट है, ख़राब इन हार्श हैबिटाट। एग्जाम्पल के फॉर्म में सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया। देखो एक चीज़ है फिलस, फिलस का मतलब होता है लविंग, लविंग, ठीक है। हाँ, फिलस का मतलब होता है लविंग, ठीक है। कहीं भी हाइड्रोफिलिक यानी फिलिक का मतलब होता है लविंग। अब आ जाते हैं आगे, ठीक है। देखो हाँ, सच है एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। साल्टी एरिया, देखो साल्टी का मतलब अगर आप कहीं भी अगर आप हेलो वर्ड पढ़ते हैं, हेलो इसका मतलब होता है साल्ट, ठीक है। हेलो का मतलब होता है साल्ट। हॉट, ऑटो मतलब समझ में आ रहा, थर्मल या टेम्परेचर, थर्मो, ऐसा कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया, तो साल्टी का मतलब हो गया हेलो, और ये साल्टी एरिया यानी कि जहाँ पे साल्ट पाए जाते हैं वो जगह को प्रीफर करता है, लव करता है, तो हेलो फाइल्स हो गया। हॉट स्प्रिंग, हॉट यानी कि थर्मो, यानी कि थर्मो, और एसिडिक यानी कि एसिडिक नेचर पाया जाता है, और फिलिक मतलब एसिडिक, फिलिक, फिलिक में लव करता है, यानी कि वो थर्मो एसिडिक फिलिक होता है, मतलब कि टेम्परेचर को लव करने वाला जगह में पाया जाता है हॉट स्प्रिंग कंडीशन में, ठीक है। अब आ जाते हैं मार्सी एरिया। मार्सी एरिया में क्या होता है ना, दलदली वाले एरिया में ये भी पाया जाता है जहाँ पे ये मिथेनोजेंस मतलब मिथेनोजेंस रहते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। जो आर्की बैक्टीरिया हैं कंपेरेटिवली टू अदर बैक्टीरिया, इनके पास सेल वाल स्ट्रक्चर जो होता है ना दूसरे होता है, मतलब दूसरा इन द सेंस सेल वाल तो होता है लेकिन अलग केमिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल, यही फीचर जो है रिस्पॉन्सिबल है देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये जो सेल वाल जो है अलग केमिकल से मिल के बना है, यही रिस्पॉन्सिबल है सर्वाइव करने के लिए एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। Methanogens are present in gut of several ruminant animals such as cow, buffalo. मैथोनोजेंस एक ऑर्गेनिज्म है आर्कीबैक्टीरिया का, वो अलग अलग गट यानी कि जो नहीं होता हम लोग जैसे छोटी आंत बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, इस टाइप के में अलग अलग एनिमल से पाए जाते हैं, जैसे कि गाय में हो गया, बैफलो में हो गया, काऊ में हो गया। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। कहने का मतलब ये है, ये क्या करता है, ये जो मेथोनोजेंस उनके स्टमक में या इंटेस्टाइन वगैरह में जाने के बाद जो सेलुलोज होता है, घास वगैरह जो चबाते हैं, उनको पचाने में मदद करता है, और उससे क्या होता है ना आगे चल के एक गैस रिलीज़ करवाता है जो कि हम लोग उसका डंक निकाल देते हैं। डंक निकल गया, उससे क्या करता है, उससे हम लोग उसको बायोगैस फैक्ट्री में ले जाते हैं, उससे बायोगैस निकलवाते हैं। बायोगैस इसमें से कौन, मीथेन रिलीज होता है। तो यहाँ के लिए अभी तक के लिए यहाँ यू बैक्टीरिया अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर यहाँ पर कर किसी भी कुछ छूट गया तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, या फिर कुछ और ऐड करना उसमें ये भी बता सकते हैं। ये वीडियो आपको जो मैंने बताया इसमें ये कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं, और मेरी कमियों को भी इवन बता सकते हैं आप, हो सके मैं उसमें कोशिश करूँगा सुधारने का। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।